जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा और उसके लिए आपको अपनी तरफ से अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी। अब ऐसे में अगर पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं आप? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका मन आप अपनी पढ़ाई में कैसे लगा सकते हैं और आप इसे डेली यूज करके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। आपको पता है आजकल स्कूलों में पढ़ाई में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। अगर आप 40 से 50% मार्क्स लेकर पास हो भी जाते हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आपको किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है और पढ़ने के लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे में पढ़ाई में मन लगेगा ही नहीं तो अच्छे मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई में मन लगाने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के फायदे। पहला फायदा, अगर आप पढ़ाई जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं उसे मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक्स जल्दी क्लियर होंगे, आपको जल्दी याद होंगे। उसके बाद कहते हैं ना, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो अगर आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं उसमें मन लगा के पढ़ेंगे तो वो जल्दी समझ में आएगी और जब एक चीज समझ आने लगती है तो वो हमारी दोस्त बन जाती है और दोस्त बनने के बाद हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तीसरा, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसको मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएंगी तो टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे और आप ज्यादा देर तक पढ़ सकेंगे। अब बात करते हैं हम पढ़ाई के मन लगा के न पढ़ने के नुकसान की। सबसे पहला नुकसान, अगर आप मन लगाकर नहीं पढ़ाई करते हैं तो आपको अपना टॉपिक याद नहीं होगा और अगर वो याद हो भी गया तो कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। सेकेंड नुकसान, अगर आप पढ़ते वक्त अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपने जो याद किया है वो कुछ एक लिमिटेड टाइम तक आपको याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे। थर्ड, आपको नींद आने लगेगी। अगर आप मन लगाकर अपना दिल लगाकर मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको नींद आने लगेगी और नींद आने लगेगी तो आपका मन पढ़ाई में अब नहीं लगेगा। अब बात करते हैं पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। आपको पढ़ाई करने के ये तरीके रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने हैं, ठीक है? और जिंदगी में अपनाने हैं और यकीन मानिए अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा और एक दिन 100% आपका मन बिल्कुल पढ़ाई में लगेगा। तो बात करते हैं पहले तरीके की। सबसे पहला तरीका है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने की आप आदत डालिए। आप देखते हैं जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो सभी टीचर्स का एक टाइम फिक्स होता है लेक्चर्स का। वो अपने लेक्चर्स के टाइम ही आपकी क्लास में आते हैं। उसी तरह से आपको एक टाइम टेबल अपने घर के लिए तैयार करना है और उस टाइम टेबल को डेली रूटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में आपको अपनाना है। ध्यान रखिए, पहले ऐसा नहीं करिए कि आप जब आपने ये वीडियो देखी और आप में मोटिवेशन आ गया कि अब मुझे पढ़ना है और आप एक ही दिन में 5-6 घंटे पढ़ने लग गए। नहीं, आप स्टार्ट करिए 1, 2 या 3 घंटे से। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। पहले कुछ दिन आप 1-2 घंटे पढ़िए, फिर धीरे धीरे 3 और 4 आवर्स धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका मन ज्यादा लगेगा। और अगर आप पहले ही दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए तो आपका नेक्स्ट डे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल को अपनी डेली रूटीन में लागू कीजिए और उसके हिसाब से आप पढ़िए। सेकंड है आपका ग्रुप बना के पढ़िए। अगर आपका अकेले मन नहीं करता है पढ़ने का, अकेले मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप ग्रुप बना के बैठिए। ग्रुप आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने कलीग्स या फिर आप अपने जो ग्रुप स्टडी करते हैं स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ बैठ के पढ़िए। उससे फायदा क्या होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आपस में ही
आपस में ही सोल्व कर लेंगे उसे। आपका मन लगा रहेगा क्योंकि आप बीच बीच में बातचीत कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। नंबर 3, हमेशा नोट्स बनाएं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए, रिटर्न में कीजिए। उससे होगा क्या, मान लीजिए आज आपने कुछ याद किया है और आप कुछ दिन बाद उसे भूल गए, तो वो आपके रिवीजन के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। एग्जाम टाइम्स में आप उसको एक बार गो थ्रू करके आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। नंबर 4, पढ़ने के लिए एक जगह चुने। जैसे स्कूल कॉलेज एक जगह है, आपकी एक टेबल होती है, उस स्कूल में एक कमरे में एक टेबल होती है। इसी तरह अपने घर में एक ऐसी जगह चुने जहां आप आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको आराम से एक ऐसा माहौल मिले जहां आप मन लगा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप शोर शराबे में पढ़ते हैं तो आपका कभी भी मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक है, 5th एंड लास्ट इज पढ़ाई का सारा सामान एक साथ रखे। ऐसा नहीं हो आप पढ़ किसी और कमरे में रहे हैं और आपका सामान दूसरे रूम में रखा है। आप जब पढ़े तो जहां पर पढ़ रहे हैं, जिस स्थान पर पढ़ रहे हैं, वहां पर अपने कॉपी, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, नोट सारी जगह एक जगह रखे सारी चीजें, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। क्योंकि अगर आप बार बार उठेंगे तो आपका ध्यान भ्रष्ट होगा, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आपका सारा सामान एक जगह होगा तो आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में, आपका उठने का मन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 पॉइंट्स जो आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके हैं। अगर आप इन्हें डेली यूज में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपका मन इससे पढ़ाई में लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखे ये 5 तरीके की टाइम टेबल बनाना है आपको, नोट्स बनाने हैं आपको, अलग कमरे में पढ़ना है आपको, सारा सामान एक साथ रखना है आपको। ठीक है, और आपको ग्रुप स्टडी करनी है। ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। बाय।